हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी शिखा मैम और आज मैं आपके लिए लेके आई हूं क्लास 10th मैथ का बेसिक सैम्पल क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन 1 से 10 का सॉल्यूशन। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं किया है तो काइंडली डू दैट। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास में। अ बॉक्स कंटेन्स कार्ड्स नंबर 6 to 50। अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम बॉक्स। द प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। मीन्स ड्रॉन द कार्ड हैज़ अ नंबर विच इज़ परफेक्ट स्क्वायर लाइक 4, 9 एंड सो ऑन। बेटा हमारे पास में अगर परफेक्ट स्क्वायर की बात करी जाती है, क्योंकि यहाँ पर 6 से स्टार्ट है कार्ड हमारे, तो हम इसको 4 से स्टार्ट नहीं करेंगे बट हम 9 से शुरू करेंगे। तो अगर 3 3 का 9 होता है तो ऐसे ही 4 4 का 16, देन 5 5 का 25 एंड देन 6 6 का 36, 7 7 का 49 और 50 तक की लेना है। तो बस यही हमारे पास में जो फेवरेबल आउटकम्स हैं यही रहेंगी। अब टोटल नंबर्स भी निकालने, क्योंकि आपको टोटल आउटकम्स भी चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए जस्ट ट्रिक है एक छोटा सा। इसको काउंट करने मत बैठ जाना। आपने क्या करना है, 50 दिया हुआ है आपको और जो फर्स्ट नंबर है यहाँ पे लिखा 6, आपने वो माइनस करना है और ऐड कर देना है +1। तो आपके पास में क्या रूल बन जाएगा, ये 44 +1 एंड 45, मतलब ये नंबर निकल के आ गया आपके पास में 45। तो प्रोबेबिलिटी जो हमारे पास में होती है उसमें हमें फेवरेबल चाहिए। तो फेवरेबल आउटकम्स हैं 5 और जो आपके पास में टोटल आउटकम्स हैं वो कितनी हैं, 45। और कटिंग करके बच्चे आपके पास में आंसर आ गया 1/9। इट मीन्स डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास में। इन अ सर्कल ऑफ डायामीटर 42 सेंटीमीटर एंड आर्क जो है 60 डिग्री का एंगल बना रही है। पाए आपको 22/7 दिया हुआ है और लेंथ ऑफ आर्क आपको बोली गई है कि निकालनी है। तो इसके लिए सबसे पहले तो बेटा स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। डायामीटर आपके पास में अगर 42 है तो आपको पता है रेडियस कैसे निकलता है, डायामीटर को हाफ करके। तो 42/2 यू विल गेट 21। उसके बाद आपको थीटा गिवन है दैट इज़ 60 डिग्री, तो हम एंगल लिख लेते हैं 60। और क्योंकि हमारे पास में जो आर्क लेंथ का फॉर्मूला होता है, आर्क लेंथ का वो क्या होता है हमारे पास में, θ/360 इंटू 2πr। अब यहाँ पर आप 60 भर के देन 360 की जगह आप सीधा भी, आपको पता है कि अगर मैं ये 60 को 360 के साथ में डिवीज़न करती हूँ तो 1/6 रहता है ना। तो याद ही रख लीजिए, चाहे कि जब थीटा हमारे पास में 60 आए तो आपने यहाँ पर जस्ट 1/6 यूज़ करना है। तो 1/6 मल्टीप्लाई 2 की वैल्यू आपको 22/7 दी है और आर आपको दी हुई है 21। यहाँ से कट हो जाएगा, उसके बाद यहाँ से कट हो जाएगा, इधर से कटिंग होके देखो जस्ट एक ही नंबर आपके पास में लेफ्ट है दैट इज़ 22 और यही आपका आंसर है। इट मीन्स सी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे थर्ड क्वेश्चन देखिए ज़रा। थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स एंड सीकेंड थीटा इज इक्वल टू वाई, देन टैन थीटा इज। अब या तो आप यहाँ से x का p/h करते, देन उसका भी b/h करके, ऐसा वो हमने क्राइटेरिया यूज़ नहीं करना। हम सिंपली क्या करेंगे, टैन थीटा जो निकालना है उसका फॉर्मूला लिखते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और आपको ये भी मालूम है साइन थीटा मल्टीप्लाई में ये जो कॉस है मैं उसको 1/cos लिख सकती हूँ। ये क्या आ जाएगा, साइन थीटा मल्टीप्लाई सीकेंड थीटा। और साइन की वैल्यू x है और सीकेंड की वैल्यू y है, तो आपके पास में आंसर क्या बन जाएगा, XY। और ये लो जी, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। सो नेक्स्ट फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपका है, द पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशंस y0 एंड y-5 हैज़। जब भी आपको ऐसे कुछ भी क्वेश्चन आए लीनियर इक्वेशन के बेस पे, आप इसको ग्राफ पे ही प्लॉट करके देख लो, आपका आंसर डायरेक्टली बन जाएगा। देखो यहाँ पर सिंपल मुझे y के दिख रहे हैं, आपको पता ही x होता है, x डैश रहता है, y होता है एंड y डैश होता है। और यहाँ पे आपके पास में पॉजिटिव नंबर ऊपर वाली साइड होते हैं, तो 1 2 3 4 ये वाला नंबर 0 रहता है। आपको क्या चाहिए, एक तो y0 मीन्स ये वाला काम, और एक y-5 चाहिए। इट मीन्स आपको 1 2 3 4 5 यहाँ पे आपको पॉइंट चाहिए। और आपको पता है जब पॉइंट से हम लाइन बनाते हैं तो ये पैरेलल टू x एक्सिस चलती है और यहाँ से भी लाइन
एक्स एक्सिस की पैरेलल हो गई, तो ये तो दोनों पैरेलल लाइंस हो गई, और जो पैरेलल लाइंस होती हैं वो नो सॉल्यूशन में आती हैं। तो पैरेलल लाइंस क्या होती हैं हमारे पास में? नो सॉल्यूशन। तो आंसर इसका बन गया नो सॉल्यूशन, दैट इज डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है, अ फेयर डाई इज थ्रोन वंस, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन कॉम्पोजिट नंबर इज। अब यहाँ पर आपके पास में फेयर डाई, डाई में कितने नंबर होते हैं? 1 2 3 4 5 6, है ना, लूडो वाला जो होता है। और आपके पास में इवन कॉम्पोजिट नंबर ढूंढने, और कॉम्पोजिट नंबर होते हैं जो हमारे पास में 2 या उससे ज़्यादा फैक्टर्स जो हैं उसको बिलोंग करते हो। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बात करूँ 4 की, तो यहाँ पर 2 के टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, तो है ना, इसके फैक्टर्स ज़्यादा बन जाते हैं अपने टेबल के अलावा कुछ नंबर्स के साथ। तो ये वाले नंबर हमारे कॉम्पोजिट नंबर रहते हैं। तो इनमें कॉम्पोजिट नंबर फिर कौन कौन से हुए? एक तो 4 हुआ, क्योंकि 1 जो है वो हमारा नंबर नहीं होता कोई भी, ना कॉम्पोजिट ना प्राइम। 2 हमारा प्राइम नंबर है, 3 भी हमारा प्राइम नंबर है, 4 हमारा कॉम्पोजिट है, 5 प्राइम है, उसके बाद 6 हमारा कॉम्पोजिट है। तो 2 नंबर ऐसे हैं जो हमारे पास में कॉम्पोजिट हैं। तो लो जी, प्रोबेबिलिटी बन जाएगी 2, फेवरेबल में 2, और टोटल नंबर कितने थे? 6 थे टोटल, तो नीचे 6। तो आंसर आ गया 1/3 कट करके, दैट मीन्स बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है 6th नंबर, दैट इज 8 चेयर्स एंड 5 टेबल्स कोस्ट 10,500 एंड 5 चेयर्स एंड 3 टेबल्स कोस्ट 6,450। कोस्ट आपको सिर्फ चेयर की निकालनी है, ये खास ध्यान रखना है आपको। चलिए इसकी इक्वेशन जनरेट करते हैं पहले। 8x, 8 आपकी चेयर्स हैं, x उसकी कोस्ट है, 5 आपके टेबल हैं, y उसकी कोस्ट है। सब कुछ ऐड करेंगे तो टोटल अमाउंट हमें 10,500 ये दिया हुआ है। इसी तरह नेक्स्ट आपके पास में 5 चेयर्स हैं, दैट मीन्स 5x एंड 3 टेबल्स, दैट मीन्स 3y इक्वल टू आपको दिया है 6,450, है ना। अब यहाँ पर हमें सिर्फ चेयर का काम करना है, मतलब मुझे x निकालना है, ये काम मुझे करना है। तो अगर x निकालना है तो इलिमिनेशन मेथड के अकॉर्डिंग मुझे y वाले सेम करने हैं। तो चलिए इसको क्या करेंगे, मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, इसको 5 से कर लेती हूँ, क्योंकि 3 5 का 15 हो जाएगा और 5 3 का 15 हो जाएगा, ये दोनों सेम हो जाएंगे। और 3 ने मल्टीप्लाई होना है इस नंबर से, देन उसके बाद इस नंबर से, एंड देन उसके बाद में इस नंबर से, है ना। इसी तरह 5 ने भी पहले 5 से, देन 3 से, एंड देन इस नंबर से। तो करिए इसको, ये बन गया आपके पास में 3 8 का 24x। अब यहाँ पर एक और बात बोलूँगी, जब आपने मिड वाली वैल्यूज़ को सेम बनाना ही है और उनको सब्ट्रैक्ट करना ही है, तो ये वाले नंबर्स को वैसे तो लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, आप ना ही लिखो तो बेटर है, क्योंकि मुझे पता है कि ये दोनों सेम होकर माइनस हो जाने हैं, तो मैं नहीं लिखूँगी इसको। सिंपली नेक्स्ट नंबर लिखूँगी 3 0 एंड देन 0 3 5 15 1 3 1 3, और यहाँ से 5 25x इक्वल टू 0 5 25 एंड 22 एंड 32। और इन दोनों, ये जो दो इक्वेशंस आपके पास में बनी, इनको माइनस कर दीजिए। माइनस करने के बाद आपके पास में 25 में से 24 जाएगा तो x बचेगा, और यहाँ से उल्टा माइनस करना, इधर से माइनस करना, यहाँ से 25 में से 4 और नीचे से ऊपर 0 एंड देन 5, तो 12 माइनस 5 गिव्स 7। इट मीन्स आंसर आ गया आपके पास में 750, दैट इज ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, दैट इज 7th नंबर क्वेश्चन, इफ cos थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा क्या होगा। ऐसा जब भी क्वेश्चन आपके पास में दिखे, एक ही काम करना है। सबसे पहले जो गिवन है दैट इज cos थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इस कॉस स्क्वायर थीटा को दूसरी साइड ले जाइए, ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर कौन होता है? साइन स्क्वायर। तो लो जी, ये आपके पास में कॉस थीटा की वैल्यू आ गई साइन स्क्वायर थीटा, है ना। इट मीन्स हमने साइन स्क्वायर की जगह पे ये फिल करना है, और मुझे निकालना है, मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा
प्लस साइन की पावर 4 थीटा। तो ये साइन स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा यहाँ पर कॉस थीटा। और क्योंकि ये जो साइन की पावर 4 है, इट मीन्स अब मुझे इसको 4 करना है। तो देखो ज़रा, अगर यहाँ पर साइन की पावर नीचे मैं 4 यहाँ लेके आऊँगी, इट मीन्स मुझे इस टर्म को भी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो यहाँ भी स्क्वायर होगा। तो ये रिलेशन लगा लेते हैं। यहाँ आप ऐसे लिख लो, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है ना। अगर हमारे पास में स्क्वायर के लिए सिंगल पावर है तो 4 के लिए मतलब डबल हो गया ना काम, 2 का डबल 4, तो इसके लिए कॉस स्क्वायर हो जाएगा। और ये वाली वैल्यू तो ऑलरेडी गिवन थी, दैट इज़ 1। तो लो जी, आंसर हमारा ये 1 हो गया। दैट मीन्स सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में 8th, द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 23/2 की पावर 3 एंड 5 की पावर 2। बेटा ऐसे क्वेश्चन में जब भी आपको पूछा जाए डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, ये टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है, सबसे पहले इस नंबर को चेक करो कि क्या कहीं पर कटिंग तो नहीं हो रही। जैसे 23/2 की पावर 3 एंड 5 की पावर 2, यहाँ आपके पास में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ कट तो नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे तो नहीं हो रहा है क्योंकि 23 प्राइम है, किसी से नहीं कटेगा। और नीचे अगर हमारे पास में 2 और 5 इसके कोई मल्टीपल्स आ जाते हैं, ये वाले फैक्टर्स अगर हमें डिनोमिनेटर में नज़र आ जाते हैं, तो आप ये याद रख लो, हमारे पास में जो नंबर रहता है वो क्या होता है, टर्मिनेटिंग होता है। ये आपने ध्यान रखना है। अगर हमारे पास में डिनोमिनेटर्स में कभी भी आपका जो नंबर है वो 2 और 5 का ही मल्टीपल आ रहा है, तो हमारे पास में वो नंबर क्या रहता है, टर्मिनेटिंग रहता है। तो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है 9, द एलसीएम ऑफ 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर एंड द 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 क्यूब इज। जब भी आपको एलसीएम निकालना होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसमें हमारे पास में एक चीज़ याद रखिए, नंबर हमेशा बड़ा आता है ना, अपने नंबर से जो गिवन नंबर्स होते हैं ना उससे हमेशा बड़ा होता है, और हम पावर्स भी बड़ी ही लेके चलते हैं। अगर आपके पास में 2 की पावर 3 एंड 3 की पावर 2, देन 2 की पावर स्क्वायर है, यहाँ पे 3 की पावर क्यूब है, तो 2 जो कॉमन फैक्टर है उसकी हाईएस्ट पावर देख लीजिए। हाईएस्ट पावर दोनों में से कौन सी, ऊपर वाली, तो ये वाला आपके पास में नंबर आएगा। इसी तरह अगर आपके पास में 3 स्क्वायर और इधर 3 की पावर 3 है, तो हाईएस्ट वाली जो पावर है, कॉमन जो फैक्टर है, उसकी हाईएस्ट पावर आपको लेनी है एलसीएम में। तो आपके पास में 2 की पावर 3 एंड 3 की पावर भी 3, तो आंसर बन गया सी ऑप्शन। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। देन HCF आपको दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन में 2 नंबर्स का 18 और उनका प्रोडक्ट दिया हुआ है, एलसीएम निकालना है। बच्चे आपके पास में एक रूल रहता है, HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। अब आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पे, वो हम सब लगा लेते हैं। यहाँ पे HCF दिया है 18, LCM कहता है फाइंड आउट करो, और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स कितना गिवन है आपको, 12, 9, 6, 0। तो LCM आपके पास में आ जाएगा जब हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो 18 उधर जाकर हो गया डिवाइड, तो इनकी कटिंग कर लेते हैं। 18 1 ज़ा 18 एंड ऊपर आएगा आपके पास में आंसर 7 के साथ पहले चला जाएगा, देन उसके बाद 2 के साथ में, एंड देन 720 आपका बच्चे आंसर बनेगा। तो 720 सी आपके पास में करेक्ट ऑप्शन हो गया। कल हम करेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन आगे 11 से 20 तक, एंड तब तक के लिए टेक केयर, हंसते रहिए, खुश रहिए और चैनल को शेयर करते रहिए।